जब कोई रियासत के मुकाबिल आकर हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो कुछ 9 मई को किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। वजीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI की क़ैद के सवाल पर जवाब। इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद है और ना जाने कब तक कैद रहेंगी, इस पर उनका ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। अगर किसी जायज़ कानूनी अमल का नतीजा आफिया सिद्दीकी की कैद की सूरत में निकला है तो कानूनी अमल की इस तशरीह का इत्तलाक हर जगह होना चाहिए। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत वकील के साथ अलीमा खान और दीगर वकला को अडयाला जेल न जाने देने के सबब बगैर कार्रवाई के मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। अडयाला जेल में कायम अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10:30 बजे से वकला का इंतजार कर रहे थे, मगर बानी PTI के वकील पेश ना हो सके। जज और प्रोसिक्यूशन टीम 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद वापस चले गए। अलीमा खान ने कहा कि जब तक वकील हुसैन मुफ्ती के साथ बानी PTI की फैमिली सलमान अकरम राजा और अली जफर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वकील भी नहीं जाएगा। आपको कहने का मतलब ये है कि जब तक आप और फैमिलीज और हुसैन मुफ्ती साहब उस वक्त तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपको इजाज़त नहीं मिलती। जब तक फैमिली और इमरान खान के बाकी लॉयर्स नहीं जाएंगे, ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये फेयर ट्रायल के लिए मीडिया को भी अंदर होना पड़ता है। किस किस्म का ट्रायल होगा हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। डिजिटल इको सिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। FBR के जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद और सारिफ की खरीदारी तक डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। निज़ाम इतना मौसर हो कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस दयामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। जोतल के इलाके में बारिश के बाद मट्टी और कीचड़ का सैलाब। बागात और फसलें सैलाब की नजर हो गईं। दयामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानिह में अपनी बेटी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर साद इस्लाम का कहना है कि सानिह स्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरीह के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी। गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद साने सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। दरिया सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रैली में अटक की तहसील हसरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। गुज़िश्ता साल भी सैलाबी रैला चौकी का कुछ हिस्सा बहा लिया गया था। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर सैलाब से 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। लाहौर और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खदशा है। आज़ाद कश्मीर में 27 से 31 जुलाई तक बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। 28 जुलाई को शदीद बारिश का इम्कान है। तूफानी हवाओं से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा है। स्वात में CTD की कार्रवाई। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर बरी कोच के इलाके में कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर IEDs धमाकों, पुलिस चेक पोस्टों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में मुलव्वस थे। रहीम बियार खान के कच्चे के इलाके में 20 से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने आबादपुर के इलाके में 4 शहरियों को अगवा कर लिया। डाकुओं ने 60 भैंसें भी छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा 20 से ज़ायद डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया।
मुग़वियों और मवेशियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाकों सब्ज़जार और गुजरपुरा में 2 मुबैना मुकाबलों में 2 गिरफ्तार मुल्जिमान हलाक। लाहौर पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था और रास्ते में अपने साथियों की फायरिंग का निशाना बने हैं। डाकुओं ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मतलूब थे। कोयटा के नवाही इलाके डेगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान बहाली, अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबत मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और अलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से अमवात की तादाद 122 हो गई। मरने वालों में 83 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद और 467 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का आलमी बिरादरी से फौरी जंगबंदी, तमाम क्रॉसिंग खोलने और रोज़ाना 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रक दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा की तकरीबन 1/3 आबादी कई दिनों से खुराक से महरूम है, जबकि 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। इसराइली हुकाम ने गजा में फ़ज़ाई इमदाद की इजाज़त देने का इंदिया दिया है। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल ने गजा में खुराक प्रोग्राम की आड़ में भूख से निढाल निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। बताया कि उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को जंगी जराइम का इर्तिकाब करते देखा। इसराइली फौजियों ने तोपों के गोले, मार्टर और टैंक के गोले निहत्ते शहरियों पर फायर किए। इसराइली जारियत से पर्दा उठाने वाला ये फौजी गजा में तैनात अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल था और वहाँ से उस वक्त वापस लौट आया जब उसने अपने अमरीकी और इसराइली साथियों को फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करते देखा। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा का गजा में इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर आलमी इदारों खुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इसहाक डार ने कहा है कि गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल से भी टेलीफोन गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमेरिका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमेरिकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकत दारी पर जोर दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खिता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबत और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया है।
तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। मार्को रूबियो ने कामयाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। दाइश खुरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीकी सदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात होंगे। ईरान के सरहदी शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला, माँ और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। हमले के दौरान दहशतगर्दों ने अदालती इमारत पर दस्ती बॉम्ब फेंका। शदीद फायरिंग का तबादला। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश अल-आदल ने कबूल कर ली। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 10.6 से कम करके 10.4% कर दिया गया। बहबूद, पेंशनर्स और शोहदा फैमिलीज के लिए शरह मुनाफा 13.2% से कम करके 12.96% मुकर्रर। सेविंग अकाउंट पर मौजूदा 9.5% शरह मुनाफा बरकरार। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक नए प्रॉफिट रेट का इत्तलाक 28 जुलाई 2025 से होगा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिर्जा आफरीदी, आसिम स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और उबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, अवाम उनके साथ है। बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा वो किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। बानी PTI का पैगाम हर ज़िले, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट के तहत 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। मरीम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सूबे में सैलाब से मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि सैलाब से मुतासर शहरों में पुल टूट चुके हैं, सड़कें बह गईं, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैलों में बह गए। मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। DG ISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त। मार्का हक की फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने मौशरती और कौमी उमूर में खुसूस सिक्योरिटी के तनासुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 50 लाख घर बनाने का वादा करने वाले ने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मोटरवे बनाएं या कोई और स्कीम, गरीब को पक्के मकानात देने से बड़ी खिदमत नहीं। किसी ने मवाजना करना है आकर कर ले। टंडो जाम में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा है कि 21 लाख घरों की तामीर का दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सिंध हुकूमत बना रही है। 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए। मुतासरीन को मुफ्त सोलर सिस्टम्स भी दिए गए। सानहा स्वात में दफा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। पुलिस होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक कोई सबूत पेश ना कर सकी। सानहा स्वात की इंक्वायरी की मज़ीद तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7,000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पहले और बाद में कोई इकदाम ना कर सकी। स्वात पुलिस की गफलत और दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न कराने की 60 दिन में इंक्वायरी की जाए।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की रिहायशी 48 साल खातून डेंगू के बायस इंतकाल कर गईं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 23 जुलाई को खातून का डेंगू का टेस्ट मुस्बत आया था। रवां साल सिंध भर से डेंगू के 345 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रावलपिंडी की अदालत का पीर बधाई में मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल, शादीशुदा लड़की की कब्र कुशाई 28 जुलाई को कराने का हुक्म। कत्ल में मुबैना सहूलत कारी करने वाले 3 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिमान ने खातून की कब्र की दस्तावेजात गायब और कब्र के निशान मिटा दिए थे। कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के ख़ानदान के अफराद समेत 8 अफराद मुलजिम गिरफ्तार हैं। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद। बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साल बेटी ने पुलिस को बयान दिया है कि चंद अफराद उसकी मां पर जबरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया। खुजदार में कौमी शाहराह पर सुरगर्ज खुजदार के मकाम से 3 लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जान बहक। नौजवान सेल्फियां ले रहे थे कि पांव फिसलने से डैम में जा गिरे। दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर DHQ मुंतकिल कर दी गई। FIA की कोयटा और तफ्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई। कोयटा में हवाला हुंडी का नेटवर्क दुकान से चलने का इंकशाफ। मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 1 लाख से ज्यादा अफगानी अमरीकी डॉलर बरामद। तफ्तान बॉर्डर के करीब से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान से गैर मुल्की सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के इलाके मीठा दर के ईदी सेंटर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शर्जील मेमन की भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। कहा जामियात में मौक़ा हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर जोश जज्बे से मनाई जाएँ। गवर्नर सिंध की वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तकरीबात के इनकाद और तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जामियात में तकारीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। आज मैनग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद उन कीमती जंगलात की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। WWF पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 12 साल के दौरान कराची की साहिली पट्टी से 200 हेक्टेयर तमर के जंगलात का सफाया कर दिया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें जारी। झड़पों में अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके। कंबोडियन वजारत दिफा के मुताबिक 13 अफराद हलाक और 71 जख्मी हुए, जबकि थाई फौज ने 20 हलाकतों की तस्दीक की है। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास। कंबोडियन सफ़ीर के मुताबिक कंबोडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की अपील की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा है कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान गैर मुतवाज़न है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि वो इसके बारे में वाज़े नहीं है, लेकिन ये एक वसी तर मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए, जिसका नतीजा बिलाखिर 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देर पास सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। रूस के शहर सारातोव में अपार्टमेंट ब्लॉक में गैस लीकेज के बायस धमाके में 6 अफराद हलाक, 16 जख्मी और 4 लापता हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक 30 से ज़ायद फ्लैट तबाह हुए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। कलंदर वालों के लिए जो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसकी बिहाफ पे हम आगे जाके खेल सकते हैं। लाहौर कलंदर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रखा लड़कियों के लिए, जाके यहाँ पे अपने ट्रायल्स दे सके और जो लड़कियाँ हैं वो भी इस फील्ड में आगे जा सके। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के बहावलपुर में ट्रायल्स। बड़ी तादाद में ख़वातीन क्रिकेटर्स की शिरकत। ट्रायल्स के बाद बहावलपुर की बॉयज़ और गर्ल्स टीम का ऐलान किया जाएगा।
अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का एक और एजाज। मारूफ वैक्स म्यूजियम मडाम टसाउ ने टेलर स्विफ्ट के बैक वक्त 13 नए मुजस्समे मुख्तलिफ शहरों में नस्ब कर दिए। मुजस्समे टेलर स्विफ्ट के मशहूर एरेस टूर के मुख्तलिफ अंदाज और मलबूसात से मुतासर होकर बनाए गए हैं।